नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखा करने वाला विषय जो कि है बिल्डिंग का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट। कोई भी फैक्ट्री या औद्योगिक निर्माणकर्ता मशीनरी या प्लांट आदि में काम करते हैं, उसे यह सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। लेकिन सवाल यह है कि यह सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, कब लेना है और कैसे बनता है, साथ ही इससे कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और क्या प्रक्रिया है। चलिए इसे आज के वीडियो में बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्पीक सेफ। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग के स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में। इसकी प्रक्रियाएं क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसीजर क्या है और क्यों स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना आज हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझना ज़रूरी है कि इसकी कानूनी आवश्यकताएं क्या है और किस लिए स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह नियम क्या कहता है। तो फैक्ट्री एक्ट 1948 की धारा 39 के मुताबिक पावर टू रिक्वायर स्पेसिफिकेशंस ऑफ डिफेक्टिव पार्ट और टेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी, जिसमें मशीनरी प्लांट आदि की स्थिरता की जांच और स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट बताई गई है। वैसे ही धारा 40, जिसमें सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी के अंतर्गत यह कहा गया है कि कोई भी फैक्ट्री ऐसी व्यवस्था में नहीं हो सकती जहां भवन या मशीनरी की स्थिरता खतरे में हो। इसके अलावा फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत हर फैक्ट्री को अपने बिल्डिंग के लिए स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना ज़रूरी होता है और यह सर्टिफिकेट किसी कॉम्पिटेंट पर्सन यानी सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर से लेना या उनके द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए, जिसे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा अप्रूव किया गया हो। और अगर फैक्ट्री में कोई स्ट्रक्चरल चेंज, एक्सटेंशन या हेवी मशीनरी इंस्टॉलेशन होती है तो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट दोबारा ऑब्टेन करना आवश्यक होता है। तो चलिए वीडियो में आगे समझते हैं कि स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट कब लेना ज़रूरी होता है। फैक्ट्री में स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत कुछ निम्न परिस्थितियों में होती है, जैसे कि अगर आप कोई नई फैक्ट्री शुरू करने जा रहे हैं उस समय। दूसरी कंडीशंस की बात की जाए तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में मेजर अल्ट्रेशन या एक्सटेंशन होने पर। तीसरी कंडीशन हेवी मशीनरी या लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इंस्टॉल करने के बाद। या चौथी कंडीशन फैक्ट्री रिन्यूअल या इंस्पेक्शन के समय। और इन सभी मामलों में सर्टिफिकेट रिन्यू या रिवैलिडेट करना ज़रूरी होता है। तो वीडियो में आगे समझते हैं कि स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी प्रोसीजर क्या होती है, जिसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है साइट का इंस्पेक्शन। कॉम्पिटेंट स्ट्रक्चरल इंजीनियर साइट विजिट करता है और बिल्डिंग के लेआउट, फाउंडेशन, बीम कॉलम डिज़ाइन, रूफ लोड कैपेसिटी आदि की जांच करता है। वही दूसरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो दूसरी रिक्वायरमेंट होती है ड्राइंग की वेरिफिकेशन, जिसमें बिल्डिंग का आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल ड्राइंग वेरीफाई की जाती है। वही तीसरी रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो तीसरी रिक्वायरमेंट इसमें होती है लोड कैलकुलेशन, जिसमें मशीन का लोड, लाइव लोड और डेड लोड की कैलकुलेशंस की जाती है। वही चौथे कंडीशंस की बात की जाए तो चौथी कंडीशन होती है कंडीशन असेसमेंट। यदि बिल्डिंग पुरानी है तो क्रैक्स, करोजन और सेटलमेंट चेक किए जाते हैं। और पांचवी रिक्वायरमेंट होती है रिपोर्ट प्रिपरेशन, जिसमें इंजीनियर अपनी रिपोर्ट में स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का एनालिसिस देता है। वही छठवीं और लास्ट रिक्वायरमेंट होती है सर्टिफिकेट इशुएंस। अगर सब कुछ सेटिस्फैक्टरी है तो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट उस ऑर्गेनाइजेशन को जारी किया जाता है उस स्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट के बारे में। तो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होता है, जिसमें आमतौर पर फॉर्म नंबर 1A या फॉर्म 1B कहा जाता है, जिसमें कुछ रिक्वायरमेंट शामिल होती है, जैसे कि फैक्ट्री का नाम और एड्रेस, बिल्डिंग का स्थान और पर्पस, स्ट्रक्चरल के डिज़ाइंस लाइक कॉलम, बीम्स, लोड कैपेसिटी। उसके अलावा इंस्पेक्शन की डेट, कॉम्पिटेंट पर्सन का नाम, उनका क्वालिफिकेशन, उनका लाइसेंस नंबर, सर्टिफिकेशन की स्टेटमेंट,
बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल सेफ है या नहीं है उसकी इंफॉर्मेशन, सिग्नेचर एंड सील ऑफ द इंजीनियर। इस तरीके की रिक्वायरमेंट बिल्डिंग के स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट्स में कवर की जाती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन प्रोसीजर्स के बारे में। तो सर्टिफिकेट जारी होने के बाद इसे फैक्ट्री मैनेजमेंट को जमा करना होता है और फैक्ट्री लाइसेंस रिन्यूअल या रजिस्ट्रेशन के समय चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज यानी डीश या सीआईएफ ऑफिस में सबमिट करना होता है, जिसमें सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी और डिजिटल कॉपी तैयार करनी होती है। वही कवरिंग लेटर उसके साथ डीश या फैक्ट्री इंस्पेक्टरेट के ऑफिस में जमा करना होता है और इसकी रिकॉर्ड कॉपी फैक्ट्री में डिस्प्ले या फाइल में मेंटेन करना होता है। इसके अलावा इंस्पेक्शन के दौरान अथॉरिटीज़ को यह सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य होता है। वही सर्टिफिकेट के वैलिडिटी और रिन्यूअल की बात की जाए तो स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट आमतौर पर 5 साल तक वैध होता है, लेकिन कुछ राज्यों में यह अवधि 3 साल तक भी हो सकती है। और अगर बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चरल अल्टरेशन होता है तो सर्टिफिकेट तुरंत रिन्यू करवाना ज़रूरी होता है। तो वीडियो में आगे समझते हैं, अगर हम स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के रिक्वायरमेंट से कोई भी नॉन कंप्लायंस करते हैं तो इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी फैक्ट्री के पास स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो फैक्ट्री एक्ट के तहत वह फैक्ट्री इलीगल ऑपरेशन की मानी जाती है, जैसे कि इंस्पेक्शन के दौरान सर्टिफिकेट ना होने पर फैक्ट्री को बंद भी किया जा सकता है या हेवी पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट क्या है और क्यों ज़रूरी है उसके बारे में, कौन से दस्तावेज इसके लिए तैयार करने होते हैं उसके बारे में, इसे प्राप्त करने और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया के बारे में, और सर्टिफिकेशन के दौरान किन बातों का खासकर ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आपकी फैक्ट्री नियमित रूप से चले इसके बारे में। याद रखिए, यह सिर्फ एक प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि आपके फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा, आपकी लाइसेंसिंग की स्थिति और आपके संचालन की स्थिरता का आधार भी है। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताइए आपकी फैक्ट्री में स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट कब रिन्यू हुआ था। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।